देखो, जो इको होता है ना, इको का मतलब क्या होता है? इको, तो हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, साउंड के हम न्यूमेरिकल समझ रहे हैं। अगर साउंड लेक्चर समझा है तो तुम्हें साउंड में इको का मतलब भी समझा होगा। इको का मतलब होता है जो साउंड रिटर्न होकर हमें सुनाई देता है। क्या होता है मालूम है? साउंड ऐसे जाता है, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ में तुम बोलोगे ना तो आवाज़ गूंजती है। क्यों गूंजती? क्योंकि साउंड ऐसे जा रहा है और वापस हमें आ रहा है टकरा के। तो आप बोलो सर हमारे रूम में बैठे हैं, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? रूम में दीवारें बहुत पास पास में, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। हल्की सी आवाज़ गूंज रही है लेकिन फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। पहाड़ों में या बड़े से हॉल में फ़र्क समझ में आता है। तो इको में होता है कि साउंड जाता है, कोई दीवार है या कुछ पहाड़ है तो टकराएगा और वापस हमारे पास आके हमें सुनाई देता है। तो जो हमने बोला पलट के हमें सुनाई देगा, उसी को बोलते हैं इको। तो इको, जैसे कि अगर हमें समुद्र गहराई नापनी है तो उसमें फिर सोनार, जो एक अल्ट्रावायलेट रेस ये होती हैं, साउंड सिग्नल्स होते हैं, वो भेजे जाते हैं नीचे। तो जितनी देर में नीचे जाता है फिर ऊपर आता है तो टाइम नोट कर लिया जाता है, इतनी देर में वापस आया। तो उसी हिसाब से वो गहराई और कितना डिस्टेंस है पता चल जाता है। या फिर शिप में आगे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, जो शिप, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है समुंदर में, बीचों बीच जाएंगे अंधेरा होता है, दिखता नहीं कुछ भी। तो वो क्या होता है, नेविगेशन के लिए साउंड का वो भेजा जाता है सिग्नल्स। तो वहाँ से साउंड टकरा के वापस आता है, मालूम पड़ता है कोई शिप तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है कि आगे जाके एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं साउंड इको बेस पर, साउंड रिफ्लेक्शन के। तो साउंड का रिफ्लेक्शन जो होता है वही इको होता है, ठीक है ना। तो अब इसका न्यूमेरिकल ऐसे निकाले जाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस पर है ना, स्पीड पर है। क्योंकि साउंड की एयर में एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, वाटर लिक्विड में एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, सॉलिड में पर्टिकुलर स्पीड होती है। उसी स्पीड यानी कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले कॉन्सेप्ट से काउंट किया जाता है। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हमारे बचपन से पढ़ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों टू मल्टीप्लाई कर देते हैं? क्योंकि डिस्टेंस डबल कवर कर रहे हैं ना, एक बार साउंड जा रहा है वापस आ रहा है, तो टू इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बेसिकली फॉर्मूला लगता है कहीं कहीं पर, वो डिपेंड करता है कहाँ से कैसे दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन, तो टू नहीं भी लगाते हैं, बट अगर इको वर्ड है तो ऐसा लगा दो आप, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। और साउंड में एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तुम्हारा फ्रिक्वेंसी वाला, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने बार साउंड, जैसे कि हमने देखा हो ग्राफ इस तरह, जैसे एक फ्रिक्वेंसी हुई, एक अगर इसका एक साइकिल पूरा किया इसने, ठीक है। फिर ये दूसरी फ्रिक्वेंसी हुई, अगर ये एक सेकेंड में हो रहा है तो एक सेकेंड में कितनी फ्रिक्वेंसी हुई, दो फ्रिक्वेंसी हुई। क्यों? कि ये वन सर्कल पूरा हुआ फिर एक और सर्कल, और ये पूरी टाइमलाइन एक सेकेंड की थी, तो फ्रिक्वेंसी दो बोलेंगे थे। तो एक चैप्टर में हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में आते हैं और डेटा लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एन इको इज हर्ड, इको मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड। यहाँ रिफ्लेक्टेड साउंड आया तो स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन टाइम, 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे क्योंकि रिफ्लेक्टेड वर्ड आ गया है। और टाइम कितना दिया, 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पे है ना क्या करेंगे हम लोग, डेटा लिखेंगे 0.4 सेकेंड। ये बॉय लाइट से फायर क्रैकर होता है कि हो क्या रहा है कि कोई बॉय है, फायर क्रैकर कोई पटाखा छुड़ा रहा है, तो एक साउंड 0.4 सेकेंड में सुनाई दे रहा है रिफ्लेक्टेड होके। कहीं बिल्डिंग से साउंड टकरा के वापस आ रहा होगा हम लोगों को, ठीक है। तो बिल्डिंग या वो दीवार कितनी दूर है, 66 मीटर दूर है। कितने डिस्टेंस पे, 66 मीटर डिस्टेंस पर वो बिल्डिंग है। और हमें बताना है क्या, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें टाइम और डिस्टेंस दिया और तुम्हें बताना है क्या है, स्पीड बताना है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला से लगा लो, स्पीड देखो 2D अपॉन टी, 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड निकालना है तो स्पीड देखो 2 इंटू डिस्टेंस कितना दिया, 66 दिया, और कितनी देर बाद आ रहा है 0.4 टाइम। भाई इसको फॉलो अप करो ना पूरा, स्पीड की स्पीड इक्वल टू 2 के नीचे 2, डिस्टेंस नीचे टाइम नीचे टाइम, बस। जैसे हम लोग बेसिक मैथ करते हैं, यहाँ पे डेसिमल की कहानी है, तो डेसिमल का हम लोग मैथ इतनी बेसिक पढ़ी हुई कि डेसिमल को हम हटाएंगे इधर भेजेंगे, और जब डिवाइड में वन साइड ट्रैवल करता है तो डेसिमल इधर भेजेंगे, जीरो इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 660 अपॉन 4, ठीक है ना। एक जीरो पर बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0.4 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम लोग, 2 1 2 करेंगे, 2 2 4, तो बचा क्या है 660 डिवाइड बाई 2 बचा। फिर इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6, फिर 2 3 6, एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो बढ़ा दो। नहीं ऐसे तो ऐसे कर लो, जैसे आपको इजी लगे डिवाइड करना वैसे कर लो। तो 330 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने डिस्टेंस किस में लिया था, मीटर में लिया था, क्योंकि हमने टाइम किस में लिया था, सेकेंड में लिया था। तो स्पीड हमारी किस में आई, मीटर पर सेकेंड में आ गई। ये साउंड की स्पीड है, क्योंकि फायर क्रैकर तो एयर में ही होगा, तो एयर में इतनी रहती है। अगर सॉलिड या स्टील देखेंगे तो 1400-1500 होती है, सॉरी वाटर में 1400-1500, वो 1440-1450 लगभग होती है, डिपेंड करता है।
थोड़ा बहुत डेंसिटी के ऊपर। फिर अगर स्टील देखेंगे तो 3500 के ऊपर होती है स्पीड, सॉलिड में बहुत होती है स्पीड इसकी। हो गया एक मिनट बस, ठीक है। फिर देखो क्या सेकंड देखो, ए शिप साउंड, ए शिप में साउंड एक सायरन विच टेक्स से 3 सेकेंड टू ट्रैवल टू कोस्ट। पहले एक साउंड भेजा जा रहा है और जो कि 3 सेकेंड में, ए शिप साउंड सायरन विच टेक 3 सेकेंड टू ट्रैवल टू कोस्ट गार्ड स्टैंडिंग एट द पोर्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोस्ट गार्ड फ्रॉम द शिप। अब यहाँ पर देखो इको वाला सिस्टम, इको वाला नहीं लग रहा है, क्यों भाई? यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक शिप है, ठीक है, और यहाँ से एक साउंड भेजा और यहाँ पे कोस्ट एक ये है पोर्ट है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड खड़ा हुआ है, तो उसको साउंड कितनी देर में सुनाई दे रहा है? 3 सेकेंड में। यही तो बोला, रिटर्न वाली बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर भाई। ये जो हमने फॉर्मूला दिया था स्पीड इज इक्वल टू 2d/t, ये इको पर था। किसका था? इको, मतलब रिटर्न जब साउंड आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इको की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक साउंड मैंने शिप से भेजा और वहाँ पे कोस्ट गार्ड खड़ा, उसे 3 सेकेंड में सुनाई दे रहा है, खत्म बात। यहाँ पे एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इतना थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। अब ऐसे में सिंपल सा फॉर्मूला डालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डबल डिस्टेंस नहीं लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये समझ गया ना। ये शिप साउंड से सायरन, शिप में सायरन बजाया, 3 सेकेंड लगे ट्रैवल करने में कोस्ट गार्ड के को पहुँचने के लिए, 3 सेकेंड लगा साउंड यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, खत्म होगी बात। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोस्ट गार्ड फ्रॉम द शिप, तुम्हें डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है ना। तुम्हें क्या क्या दिया गया है, तुम्हें देखो यहाँ पे स्पीड भी दी गई है, यहाँ डेटा लिख लो, स्पीड कितनी दी गई, 330 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड दिया हुआ है, तुम्हें डिस्टेंस पूछा गया है। तो अब की बार देखो फॉर्मूला हमारा बदल गया, हम 2 इंटू डिस्टेंस नहीं करेंगे, 2 इंटू डिस्टेंस नहीं, क्योंकि इको नहीं है, साउंड रिटर्न नहीं आ रहा है। साउंड रिटर्न आ रहा होता है तब हमें 2d/t लगाना होता है। यहाँ तो बस साउंड इधर से इधर भेजा है, खत्म बात। नॉर्मल जैसे स्पीड का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, तो बस तो यहाँ पे लगा लेंगे वही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 330, स्पीड के नीचे स्पीड लिखो, इक्वल टू डिस्टेंस, वही तो पूछा गया है, डिस्टेंस ही तो पूछा गया है, और टाइम क्या है, 3 सेकेंड है। आप डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तनवा करो, 3 को हटाओ, 3 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 990 मीटर। देखा, तो ये 2 क्वेश्चन में कितना फर्क है ना। यहाँ पे 2d/t लग रहा है, यहाँ पे d/t लग रहा है ऐसे। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि ये इको है कि क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इको बेस पर है कि ओनली वन साइड ट्रैवल है। अगर डबल साइड ट्रैवल है, गया और आया, तो यहाँ पे इको वर्ड था, ठीक, वो मालूम पड़ता है क्वेश्चन देख के। तो अगर इको है तो 2d/t लगा देंगे, इको नहीं है तो d/t लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए शिप सेंड्स आउट ए साउंड। तो कुल मिला के हमें समझना क्या है कि इको है कि डायरेक्ट, बस ये चीज़ ध्यान रखना क्या, कि वो इको है और डायरेक्ट है, ठीक है। अगर इको है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। अगर डायरेक्ट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू d/t, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बस यही चीज़ ध्यान रखना, दैट्स इट। बाकी तो क्या ही है इसमें। सो ए शिप सेंड्स आउट साउंड सिग्नल स्ट्रेट डाउन एंड रिसीव इको आफ्टर 1 सेकेंड। तो टाइम कितना दे दिया गया, 1 सेकेंड, और वर्डिंग इको हो गई है, इको है ना, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड, करेक्ट है, मालूम पड़ गया। तो ये वाला लगने वाला है। तो टाइम क्या दिया हुआ है, 1 sec। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस स्पॉट, एंड स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी गई है, 1430। तो स्पीड कितनी दी गई है, 1430 मीटर पर सेकेंड। और हमें डिस्टेंस निकालना है, डेप्थ निकालना है किसकी, शिप की, ठीक है ना। तो अब ये इको बेस पर है, तो डेफिनेटली हम स्पीड का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 2d/t। तो इक्वल टू स्पीड की जो स्पीड लिखो, स्पीड दी गई है, बस ऐसे ही मैथ करते हैं, ऐसे करो, इक्वल टू 2 इंटू डी तो निकालना है, डी ही तो निकालना है, और टाइम दिया 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे आके तो वैसे ही रहने वाला है, 1430, है ना। 1430 इज इक्वल टू, और 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 यहाँ पर क्या है, इक्वल टू की साइड में क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर साइड क्या आ जाएगा, डिवाइड। इतनी तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है ना मैथ में, इज इक्वल टी। तो बस रिड्यूस कर लेना, 7 1 2 7 14 2 1 2, फिर यहाँ 1 2 5 715 आ जाएगा। मीटर डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में लिया है, तो डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में, 715 मीटर, करेक्ट है। तो ये चीज़ का बस ध्यान रखना है कि इको बेस पर है कि डायरेक्ट लिया हुआ है। ये 2 फॉर्मूले बेस पर सारी कहानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेंडुलम, ए पेंडुलम मेक्स ए 15 ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी दी है 15 और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। 15 ऑस्किलेशन 55 सेकेंड। पेंडुलम बी, ये ए का है तो ए यहाँ लिख दो, और पेंडुलम बी मेक्स 8 ऑस्किलेशन इन 4 सेकेंड। यहाँ छोटा सा लिखा बी, मतलब सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं हम लोग ना। पेंडुलम बी, पेंडुलम मतलब समझ गए ना, पेंडुलम नहीं होता है जो देखो घड़ी में लगा रहता है, ऐसे ऐसे चलता है जी जी। पेंडुलम। तो 5 सेकेंड में 15 बार करना, मतलब एक ए 2, ऐसे 5 सेकेंड में 15 बार आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। और बी मेक्स 8 ऑस्किलेशन, 8 ऐसे हर्ट्स में होता है, ऐसे हर्ट्स लिख सकते हैं 8 हर्ट्स। हर्ट्स मतलब फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, हर एक की अपनी यूनिट होती है ना। जैसे डिस्टेंस में मीटर हम लेते हैं, टाइम में सेकंड ले सकते हैं, तो इसमें हर्ट्स। और टाइम कितना दिया हुआ है बी वाले पार्ट का 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दिया, ठीक है ना। कह रहा है कि विच हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, ये मेन होता है। ये 5 सेकेंड का दिया हुआ था, किसका दिया था 5 सेकेंड का। यहाँ पे 1 सेकेंड का नहीं दिया है ना, 1 सेकेंड से मालूम पड़ता है फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा किसके कम है पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। कह रहा है 15 फ्रिक्वेंसी कितने टाइम में हो रहा है, 5 सेकेंड में हो रहा है। तो टाइम के लिए टाइम लिखो, 1 सेकेंड में कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 1 सेकेंड में कितनी फ्रिक्वेंसी, समझ गया ना। ये थोड़ा मेथड है, यूनिटरी मेथड। यहाँ पे एक तरफ ग्रुप बनाएंगे फ्रिक्वेंसी का, एक तरफ ग्रुप बनाएंगे टाइम का। क्या कह रहा है 15 फ्रिक्वेंसी कितने सेकेंड में हो रही है, 5 सेकेंड में हो रही है। तो हमें बताना है 1 सेकेंड में। अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी है किसकी कम किसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 सेकेंड में हमें निकालना होता है। तो 1 सेकेंड टाइम के लिए टाइम लिखा 1 सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी में क्या लेट कर लिया एक्स, ठीक है ना। बाद में कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, तो एक्स इंटू 5x इक्वल टू 15 इंटू 1 15। तो एक्स हमें निकालना है, एक्स को ऐसे रखा 15 में 15 और 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, कितना आ गया 3 आ गया, 3 अर्थ हो गया। ये पहले क्या आ गया, पहले फ्रिक्वेंसी कितनी आई 3 अर्थ। अब दूसरा बी वाला पार्ट देखो, बी में 2 ग्रुप बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी टाइम। कह रहे हैं कि 8 हर्ट्स है 4 सेकेंड में, 8 फ्रिक्वेंसी कितने सेकेंड में 4, हमें निकालनी है एक्चुअली 1 सेकेंड की फ्रिक्वेंसी। 1 सेकेंड में पता चलता है किसके कम किसके ज़्यादा है। तो टाइम के लिख दो 1, टाइम के नीचे लिख दो टाइम 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड में 8 फ्रिक्वेंसी है, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी लेट कर लेंगे एक्स। एफ यहाँ लिखो या एफ यहाँ लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखो, लेकिन उसके नीचे उसकी वो क्वांटिटी लिखो। फ्रिक्वेंसी नीचे फ्रिक्वेंसी ही लिखो, मेन टाइम के नीचे टाइम ही लिखो। ऐसा मत करो फ्रिक्वेंसी के नीचे टाइम लिख दिया तुमने, ठीक है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 1 इंटू 8 180 होगा। तो x इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 हर्ट्ज। ठीक, अब समझ में आ गया कि किसकी फ्रिक्वेंसी कम है किसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके 3 हर्ट्ज है, इसके 2 हर्ट्ज है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा है, या सीधा तो ऐसे भी कर सकते थे, फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टाइम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टाइम। 15 डिवाइड बाई 5 3 आ गया, 8 डिवाइड बाई 4 2 आ गया, तो ये वाला ज़्यादा है। अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक आ रहा है तुम्हारा किस बेस पर, स्पीड और इको बेस पर आ रहा है, और एक आ रहा है फ्रिक्वेंसी बेस पे क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी बेस पर। क्या दिया हुआ है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज द इनवर्स ऑफ इट्स टाइम पीरियड। सही बात है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/t, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग 10 हर्ट्ज, ठीक है। कह रहे कि 10 हर्ट्ज, अगर तुम्हें फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज दी गई तो बताओ टाइम। तो फ्रिक्वेंसी के नीचे फ्रिक्वेंसी लिखो भाई, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई डेटा लिखो। फ्रिक्वेंसी तुम्हें दी गई 10 हर्ट्ज है ना, मतलब फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई 10 हर्ट्ज दी गई है। कह रहे हैं टाइम पीरियड बताओ,
तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमने याद रखा है, फ्रिक्वेंसी नीचे फ्रिक्वेंसी लिखी, 1 की जगह 1, टाइम की जगह टाइम। तुम्हें टाइम बताना है तो टाइम ऊपर आएगा, 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, है ना। टाइम यहाँ डिवाइड में, इधर आके ऊपर आ जाएगा, और 10 यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगा। इतनी बेसिक मैथ मालूम होनी चाहिए। 1/10 तो इज इक्वल टू, अगर अब ये डिवाइड करना आएगा ना भाई, तुम्हें ऐसे डिवाइड करना है तो क्या करो, पॉइंट लगा के पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 10 हो पाएगा। तो 0.1 सेकेंड आ गया, 0.1 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। समझ गया ना, कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। F = 1/T याद रख लो, और जिसके नीचे जो है उसके वो इन्फॉर्मेशन लिख दो, और फिर बाद में लीनियर इक्वेशन अगर तुम्हारी अच्छी है तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत ही क्या है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर इज, देखो 1500 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी दी गई है वाटर में, 1500 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अवे फ्रॉम द अंडर सी रॉक शुड ए डीप सी डाइवर बी सो दैट ही कैन हियर द ओन इको इन 3 सेकेंड। कभी भी अगर डेप्थ नापनी है या साउंड का रिफ्लेक्शन है, मतलब इको बेस पर है, तो कह रहे हैं कि 3 सेकेंड में अगर इको से 3 सेकेंड में सुनाई दे रहा है, हमने क्या किया, समंदर की गहराई नापनी है, ठीक है, और टाइम, और जब हम जो साउंड भेज रहे हैं वो 3 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा है, तो इसमें रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे समझो तुम्हारी एक मशीन लगी हुई है, यहाँ समझो पानी है पानी है पानी है, तो मशीन क्या कर रही है, डिवाइस क्या कर रही है, यहाँ पे साउंड भेज रही है और साउंड वापस कैच कर रही है, कितनी देर बाद वापस आया, तो डबल डिस्टेंस हुआ ना, तो इको वाला कॉन्सेप्ट हुआ। तो इको ऐसे वर्ड नहीं भी है तो तुम्हें इतना लॉजिक लगा देना है। तो इको बेस पर रहेगा तो स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2D/T वाला फॉर्मूला, इको बेस है तो स्पीड के नीचे स्पीड लिख दो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 2 × D, D तो पता करना है, टाइम कितना 3 दिया हुआ, 3 यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ओनली डिस्टेंस अदर साइड। तो 2 से 1500 डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर आधा हो जाता है, तो 1500 का आधा हो गया 7.5। तो ये शॉर्ट याद रखो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आधा हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाता है। 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 50 हो जाएगा, यही 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो डबल हो जाएगा, 100 को 200 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो 750 × 3 बच रहा है ना अभी, तो ये × 3 अभी बच रहा है ना, 3 तो बच रहा है ना अभी तो सिर्फ डिवाइड किया था ना हमने, तो 3 बच रहा था मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई करो, 750 × 3 तुम्हारा हो जाएगा 2250 क्या मीटर, ये मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैंने मेंटल मैथ कर दिया। तो भाई कितना ही इजी था ये साउंड के न्यूमेरिकल। अभी से मजबूत रखो फिजिक्स के, अभी से मजबूत नहीं किया ना तो आगे 8th में फिजिक्स और टफ होगी, 9 के तो फिर अलग ही लेवल है, ठीक है, 9 और 10 का लेवल ही अलग है, ठीक है ना। तो अभी से मजबूत रखना है।